आप में से कई लोगों के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होंगे, या वो बच्चे जो मुझे देख रहे हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ नहीं पाते ठीक से, या उनको चीज़ें याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मैं बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ आपको। देखें, यही प्रॉब्लम जो है कोई किसी की कमज़ोरी कभी नहीं बन सकती। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न्यूटन का हम जिक्र करते हैं। न्यूटन जो है वो स्कूल का डल तरीन बच्चा था, और जब उसने न्यूटन का पहला लॉ दिया तो वो क्लास में नहीं बल्कि क्लास के बाहर बैठा हुआ था। न्यूटन को क्लास के अंदर कम देखा जाता था और क्लास के बाहर ज़्यादा, क्योंकि या तो उसको डल कहकर क्लास से निकाल दिया जाता था, टीचर पसंद नहीं करते थे कि ये हाजिर दिमाग नहीं है। तो क्रिएटिव आदमी की ये भी निशानी होती है कि वो हाजिर दिमाग इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। न्यूटन जो था वो कुछ और सोच रहा होता था, क्लास कहीं और चल रही होती थी, लिखने पढ़ने में तकलीफ होती थी उसको, याद करने में, रट्टा लगाने में, लिखने में चीज़ों को उसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं था, और वो बिल्कुल समझ लें कि एक तरह से लोगों की नज़र से देखा जाए तो एक डल तरीन आदमी था। लेकिन वही डल तरीन आदमी अपने हिसाब से अगर चीज़ों को देख रहा है तो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर पा रहा है। यानी कि सेब ऊपर से नीचे गिरा या कोई भी फ्रूट नीचे गिरा ऊपर से, या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरी, तो उसने ये नोट किया कि यार ये नीचे क्यों गिर रही है, ये ऊपर क्यों नहीं गिरी, ऊपर दूसरी तरफ क्यों नहीं गिरी। तो ये देखें कितनी क्रिएटिव बात है। अगर हमारे दौर में आजकल का बच्चा कोई बोलेगा यार ये चीज़ नीचे क्यों आ रही है या ऊपर क्यों नहीं जा रही, तो हम बोलेंगे पागल है क्या, दिमाग ख़राब है तेरा, फालतू बातें सोचता रहता है, ऊपर नहीं जा रही, नीचे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है। तो हम लोग इस तरह निगलेक्ट कर देते हैं अपने बच्चों की बातें। अब देखें वो न्यूटन बेचारा, हम लोग बच्चे जो हैं हमारे पढ़े लिखे बच्चे पढ़ाई हासिल करने के लिए फ़िज़िक्स में उस बंदे के लॉज पढ़ रहे हैं जो खुद कभी बेचारा स्कूल मतलब सही से गया नहीं, यानी बाहर बैठ के उसने जो है वो टाइम गुजारा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन के फार्मूलाज, न्यूटन्स इक्वेजन, ये तमाम न्यूटन्स ने दी हैं। और न्यूटन, मज़े की बात ये है, ना तो कोई स्कूल की डिग्री हासिल कर सका, ना वो किसी कॉलेज की डिग्री हासिल कर सका, ना किसी यूनिवर्सिटी की। तो हम लोग जो तालीम हासिल करते हैं वो उसी अनपढ़ बंदे की सिखाई हुई चीज़ों से तालीम हासिल करते हैं जो ख़ुद कभी बेचारा स्कूल नहीं गया। क्योंकि देखें, क्रिएटिविटी जो होती है उसका पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ नहीं होता। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। यहाँ तक कि जो लोग बेचारे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, वो भी यही कहते हैं कि यार हमारे बिज़नेस का पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब हमने a² + 2ab + b का स्क्वायर हमने जो पढ़ा था वो कभी आज तक अपने बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे लोग जो हैं वो गलत समझ लें इस बात को। पढ़ाई हासिल करना जो है वो हर बंदे के ऊपर जो है उसका राइट होता है। किसी भी बंदे का तालीम हासिल करना उसका राइट है, वो कर सकता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है तालीम आपकी, जिस तरह एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी जाती है उस तरह वो इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की या इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सका पैसे ना होने की वजह से, या उसका दिल नहीं लगता था, तो वो परेशान ना हो। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो ज़हीन होते हैं लेकिन पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते और अपने आप को डल समझने लग जाते हैं, और ये सोचते सोचते ही अपनी पर्सनैलिटी गंवा बैठते हैं। जबकि दर हकीकत अगर वो अपनी पर्सनैलिटी पहचान जाएं और कंपेयर करा सकें किसी के साथ और अपने आप को देख सकें कि यार मैं तो ज़हीन हूँ बहुत ज़्यादा, या जहानत मेरी और भी ज़्यादा तेज़ है, बस सिर्फ किस लिए मैं पीछे हूँ क्योंकि मैं मौका नहीं, यानी कि फ़ायदा नहीं उठा पा रहा अपने स्किल्स से। न्यूटन ने फ़ायदा उठाया, न्यूटन का दिमाग चलना शुरू हो गया था। सेब नीचे क्यों गिर रहा है, पानी जो है वो बाल्टी में जब भर जाता है तो फिर जैसे ही ज़्यादा होने लगता है तो नीचे क्यों गिरता है। तो ये सब बातें वो सोचने लगा था और मोशन के ऊपर रिसर्च करने लगा था कि कोई भी चीज़ चल रही है तो ये कहाँ जाके रुकेगी, फोर्स क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें वो सोचने लगा। और इसी तरह करते करते उसने बहुत सारे लॉज दिए, और फिर खुद ब खुद दिमाग जब चलने लगता है तो इंसान बहुत सारी चीज़ें करने लग जाता है। आप सोच सकते हैं कि फ़िज़िक्स में एक ऐसे बंदे के लिखे हुए फार्मूले पढ़े जा रहे हैं जिसको बनाने से पहले उसने कोई तालीम हासिल की भी नहीं थी। आप देखें, न्यूटन ने कोई तालीम ही नहीं हासिल की हुई थी और वो फार्मूले बना रहा है और वो लिख रहा है और वो रिसर्च लिख रहा है, और वो रिसर्च जो है अप्रूव हो रही हैं, वो छप रही हैं किताबों में, लोग पढ़ रहे हैं, नॉलेज हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि तालीम हासिल करने के लिए उसके बनाए हुए फार्मूले पढ़ना ज़रूरी हो गए। ऐसा बंदा जिसने खुद तालीम हासिल नहीं की हुई थी। तो जहानत का ताल्लुक तालीम से नहीं होता, लेकिन तालीम एक बेसिक राइट है जो आपके पास होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा वेपन है आपका। कहीं अगर आप जाते हैं तो लोग आपको पहचानेंगे कैसे। डिग्री से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगर कोई बंदा बेचारा नहीं, अब इसको शॉर्ट करते हैं और अच्छा कंटेंट है ये, कोई बात नहीं।